देखो जैसे ये हमें क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन टी और टी दिया गया है 0 से लेके x तक, x दिया गया 0 से लेके 2 पाई तक। देखो मैक्सिमम ऑफ साइन टी चाहिए, तो साइन फंक्शन को जरा पहले देखो। देखो साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, 0 और ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई। मतलब हमें अब देखो वो जो g फंक्शन लिख रहे थे, g की जगह इसने fx ले लिया और ये फंक्शन हमारा fx हो गया, उल्टा हो गया थोड़ा सा। कोई बात नहीं, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन दिया जा सकता है, सबको टैकल करने की हमको आदत होनी चाहिए। देखो जो अभी तक हम gx ले रहे थे उसकी जगह यहाँ fx आ गया और जो अभी तक fx ले रहे थे उसकी जगह sin t आ गया। ऐसा समझो। देखो ये sin t का ग्राफ है। देखो x जा रहा है 0 से पाई तक, 0 से 2 पाई तक हमें मैक्सिमम चाहिए। देखो यहां से यहां तक तो फंक्शन है इंक्रीजिंग, तो मैक्सिमम fx हो गया, मतलब sin x हो गया। देखो इसका आंसर आ गया sin x x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। देखो 0 से लेकर पाई बाई 2 तक में फंक्शन इंक्रीजिंग है तो sin x ही हो गया। देखो उसके बाद क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग है, लेकिन मैक्सिमम इसी पॉइंट पर रहेगा, वो हो जाएगा f ऑफ पाई बाई 2 मतलब 1। देखो अगर हम पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई तक जाएंगे, देखो अगर हम पाई बाई 2 से देखो 2 पाई तक जाएंगे तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यही रहेगी, इसके ऊपर फंक्शन कभी नहीं जाएगा, है ना। 1 के ऊपर फंक्शन जाता तो फिर साइन लेते। हाँ यहां से यहां तक जा रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है इसलिए साइन एक्स लिया, लेकिन इसके बाद फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो 1 हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन कहीं नहीं जाएगा, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे होता, यही क्वेश्चन ऐसे होता एफ एक्स इक्वल टू मिनिमम ऑफ साइन टी और t वेरीज फ्रॉम 0 टू x और x फ्रॉम 0 टू 2 पाई। मान लो ऐसे करके क्वेश्चन होता। अब हमें मिनिमम चाहिए। देखो फिर साइन का ग्राफ देखें, देखो ध्यान दो, साइन का ग्राफ देखो यही है, ऐसे करके 0 पाई बाई 2 पाई। देखो ये है 0 है, ये है पाई और ये है 2 पाई। देखो इस पॉइंट पर ये वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। अब देखो मिनिमम चाहिए। देखो क्या हो रहा है, 0 और पाई तक अगर हम ध्यान से देखें तो मिनिमम वैल्यू इसी पॉइंट पर है, यहां से यहां तक। मतलब अगर हम 0 से पाई तक देखो जाएंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 ही है, मतलब साइन 0 कह लो या साइन 0 कह लो। यहां पर भी 1 का मतलब हम साइन पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, एक ही बात है ना। साइन पाई बाई 2 ले लो या 1 ले लो, एक ही बात है, ध्यान देना। यहां पर भी साइन 0 ले या 0 ले। देखो 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेके पाई तक क्या होगा, देखो मिनिमम वैल्यू यही रहेगी। ध्यान दो 0 से लेके पाई के बीच में देखो मिनिमम वैल्यू यही रहेगी 0, है ना। हाँ इसके बाद देखो पाई से 2 पाई के बीच में देखो ये डिक्रीजिंग है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स। देखो पाई से लेकर के 3 पाई बाई 2, देखो यहां पर आएगा 3 पाई बाई 2। ध्यान दो 3 पाई बाई 2 पर देखो ये मिनिमम वैल्यू -1, तो पाई से 3 पाई बाई 2 तक देखो इसकी मिनिमम वैल्यू साइन एक्स रहेगी और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक देखो ये मिनिमम वैल्यू फिर से -1 हो जाएगी। तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक अब देखो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ 3 पाई बाई 2, या इसकी जगह -1 भी लिख सकते हैं, बात बराबर है ना। क्योंकि देखो यहां से यहां तक मिनिमम 0 ही हो गया, क्योंकि 0 से पाई तक मिनिमम 0 ही हो गई। पाई के आगे फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मिनिमम साइन एक्स हो गया। 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक देखो इस पॉइंट पर मिनिमम क्या है, -1, तो मिनिमम वैल्यू -1 ही हो गई। ध्यान दो, है ना। तो इस तरीके से देखो हमें ये क्वेश्चन करना होगा, ठीक है ना। इस तरीके से देखो हमें ये क्वेश्चन करना होगा। साइन 3 पाई बाई 2 या -1 एक ही बात है ना। साइन 3 पाई बाई 2 या -1 देखो एक ही बात है। इसी प्रकार 0 लिखो या साइन 0 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये देखो बेस्ट एग्जांपल है साइन एक्स का। इसमें कई सारे पार्ट्स अपने आप ही आ गए, फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ, डिक्रीजिंग हुआ, फिर इंक्रीजिंग हुआ, है ना। तो लिखो जरा सब बच्चे इसको ध्यान से पहले।